तो नमस्ते दोस्तों, इकोनॉमिक्स सेक्शन क्लास 2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारा इकोनॉमी का दूसरा क्लास हो रहा है और चैप्टर भी दूसरा हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका HDI ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव हम खंगार लिए हैं। हम 20 को लाए हैं। चलिए जुड़े रहिए। तो चलिए आपके सामने प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने, HDI का पूरा नाम क्या है इंग्लिश में। तो साथियों बताइए आप लोग कमेंट में और बताइए। तो आपका ऑप्शन ए में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ऑप्शन बी में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन सी में है हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन डी में है ह्यूमन डिमेंशिएशन इंडेक्स। तो गाइस बताइए, ये 4 ऑप्शन है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना उत्तर दीजिए। तो बताते हैं गाइस आपका राइट आंसर कौन होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये HDI का फुल फॉर्म होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे आ गया आपके सामने क्वेश्चन आ गया, HDI की संस्था किस संस्था द्वारा प्रकाशित हुआ था। यानी कि HDI है मानव सूचकांक विकास है, वो किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है IMF है, UNDP, वर्ल्ड बैंक या WHO। तो चलिए गाइस आप लोग बताइए किसके द्वारा हुआ था। कमेंट में ज़रूर बताना है। बोरिंग फील नहीं करना है। क्या करना है? बोरिंग फील नहीं करना है। आप लोग कमेंट में आंसर देना है 20 को 20। और जब आपका पूरा सही हो जाए तो लास्ट घड़ी भेजना है कि हमको इतना सही हुआ, हमको इतना सही हुआ। आप लोगों को टेस्ट परीक्षा चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, UNDP। चलिए UNDP का पूरा नाम समझ जाइए, फुल फॉर्म। UNDP का फुल फॉर्म आपको बताना है। मानव सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका स्थापना हुआ था 1990 में। और ये भी बताइएगा कि कहाँ हुआ था। चलिए ये बताना आप लोगों का है कि कहाँ हुआ था। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए HDI में कितने मुख्य घटक होते हैं। यानी मानव विकास का ह्यूमन यानी मानव विकास सूचकांक को कितने तरह से हम घटक का मतलब हुआ नाप सकते हैं। घटक का मतलब हुआ कि नाप सकते हैं। घटक का मतलब नाप, कितने तरीकों से हम नाप सकते हैं। बताइए कितने तरीकों से हम नाप सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है 5। बताइए कितने तरह से आप लोग नाप सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए आपका राइट आंसर, अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट में आंसर बताइए। कमेंट में आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये 3 तरह से नापा जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए इस चौथा नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर बताइए। HDI के घटक में कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्वास्थ्य, रुक जाइए, ऑप्शन ए नंबर में है स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। HDI के घटक में नापे थे हम 3 घटक में। अगला प्रश्न में आप लोग देखे थे 3 घटक में। ऑप्शन नंबर बी में है 3 घटक कौन कौन है। तो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इस तरह से हम HDI को माप सकते हैं, मानव विकास सूचकांक को। यहाँ पे आ गया अब ऑप्शन नंबर सी में है जीवन प्रत्याशा, बेरोजगारी और आय।
ऑप्शन नंबर डी में है शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी। तो बताइए, अगर कमेंट में उत्तर दीजिए, जानते हैं तो बताइए, जानते हैं तो संकोच मत करिए, आप लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम मानव विकास को सूचकांक को नाप सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ये मानव जगह रहेगा तो वो मानव सूचकांक में आएगा गिनती। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब बताइए, प्रश्न नंबर 5वां का बताइए, HDI में स्वास्थ्य का मुख्य सूचक कौन सा है। यानी कोई आदमी अगर स्वास्थ्य है, HDI में स्वास्थ्य का मुख्य सूचक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में जीवन की प्रत्याशा, मुख्य सूचक की शिशु मृत्यु दर, या औसत आयु, या स्वास्थ्य के खर्च पर। मानव स्वास्थ्य का मुख्य घटक क्या है, जरूर बताइए आप लोग। स्वास्थ्य कैसे रहेगा मानव, जीवन की प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये जीवन का प्रत्याशा आपका राइट आंसर है, इसी से स्वास्थ्य का मुख्य सूचक है। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे उत्तर बताइए आप लोग, उत्तर बताइए। HDI में शिक्षा को मापने के लिए कौन सा सूचक होता है। चलिए, लिटरेसी रेट या मीनियर, देखिए मीन ईयर ऑफ स्कूल प्लस एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, या स्कूल में इनरोलमेंट, या एजुकेशन इंडेक्स, या तो देखिए इसमें हम कह सकते हैं, ये हिंदी में तो नहीं लिखा होगा है, थोड़ा सा हमको इंग्लिश कमज़ोर है इसलिए, बाकी हिंदी में हम सब बोल रहे थे। देखिए स्कूल में बिताया गया, और स्कूल में जब तक एगो है कि 5 साल से बिताया गया स्कूल में 5th ईयर, एगो स्कूल में वोट देने तक बिताया गया। ये वोट देने तक यानी वयस्क तक, ये 2 है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 6। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर से कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका प्रश्न है यहाँ पे, HDI में आय को मापने के लिए कौन सा सूचक प्रयोग होता है। बताइए, आपका ऑप्शन नंबर ए में है GDP के द्वारा, या GNP पर कैपिटा PPP, या टोटल नेशनल इनकम, या पर कैपिटला कंजप्शन। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, अगर जानते हैं तो राइट आंसर बताइए, अगर आप लोग जानते हैं तो। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो GNP पर कैपिटा PP के हिसाब से ये HDI में जो मानव का जो आय होता है पर कैपिटा इनका, जिसका GDP रहता है, उसी को यहाँ पे HDI में माना जाता है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि हमें समझ में नहीं आया। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। HDI का मान किस सीमा में हो सकता है, यानी HDI जो मापते हैं हम लोग, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो दिया होगा HDI का सीमा कितना तक लाएगा, 0 से 10 तक, या 0 से 100 तक, या 0 से 1 तक, या 0। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 0 से 10 तक, ऑप्शन नंबर बी में 0 से 100 तक, ऑप्शन नंबर डी में है 0 से 1 तक, ऑप्शन नंबर डी में है 0 से 1 तक, 0 से 1 से 10 तक। तो चलिए आपका राइट आंसर है, बोलिए अपना कमेंट में उत्तर दीजिए ज़रूर, कमेंट में उत्तर देना है आपको ज़रूर।
जान रहे हैं तो कंजूसी मत करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हमारा आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 0 से 1 तक मानव सूचकांक को मापा जाता है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने आ गया 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आ गया आपके सामने। भारत का HDI 2025 में यूनियन नेशनल डेवलपमेंट, देखिए यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्राइवेट UNDP एक, रुकिए गाइस रुकिए थोड़ा सा आप लोग, देखिए आप उतना छोड़िए। भारत में HDI 2025 के UNDP के अनुमान लगभग कितना आया है? तो 0.674 या 0.7450 या 0, ऑप्शन सी में है 0.621, ऑप्शन डी में है 0.698। तो जानते हैं अगर 2025 में अगर आप लोग मानव सूचकांक को अगर करंट अफेयर्स तैयार किए होंगे तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो चलिए आपका बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए, अगर पता है तो आंसर बताइए आंसर आप लोग कमेंट में। तो चलिए, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 0.674। चलिए आपका राइट आंसर ए हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया, HDI उच्च मानव विकास के श्रेणी में आता है जब इसका मान कितना होना चाहिए? मानव विकास सूचकांक में जिसका मान जितना आएगा उतना ही वो देश अच्छा रहेगा। तो बताइए कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए में है 0.800 से ऊपर, ऑप्शन बी में है 0.700 से 799 तक, ऑप्शन सी में है 0.550 से 699 तक, ऑप्शन डी में है 0.500 से कम। चलिए अगर उत्तर जानते हैं तो बताइए, कंजूसी नहीं करना है हम लोगों का, पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% दीजिए, इधर उधर नहीं गप करिए, दिमाग में नहीं लाइए। मेन कारण है हम लोगों का यही कि दिमाग में अलबल चलते रहता है, जिसके वजह से पढ़ाई नहीं हो पाता है। चलिए आपका देखिए, जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा परसेंटेज उसी को माना जाएगा मानव विकास। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 0.800 से ऊपर होना चाहिए, तो और बढ़िया वो देश निखरेगा। और सबसे पहले बताइए, सबसे मानव विकास में सबसे कौन सा देश सबसे आगे है? आप लोगों को बताना है, तो बता देते हैं मानव देश के आगे में कौन सा सबसे देश आगे है। तो स्विट्जरलैंड के बारे में आप लोग सुने होंगे, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे आगे है, वो अपने मानव सभ्यता को बहुत मानता है। ये बिहार है जो हाँ मानव को नहीं, कुछ नहीं मूल्य मिलता है, लेकिन वहाँ है जो सभी को मिलता है, एक समान मिलता है, इसीलिए वहाँ के व्यवस्था बहुत अच्छा है। तो चलिए वहाँ 0. चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं। 11वां क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। चलिए, निम्न मानव विकास श्रेणी यानी HDI का मान कितना होना चाहिए? मानव विकास मध्य निम्न माने छोटा कितना होना चाहिए? निम्न मानव विकास श्रेणी HDI का मान कितना होना चाहिए? वो तो सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक था, जिसका मान था 0.800 से ऊपर। अब इसमें कह रहा है कि निम्न मानव विकास श्रेणी में HDI का मान क्या होगा? तो चलिए बताइए, निम्न में 500 से कम या 500 से 550 से, देखिए ऑप्शन ए में है 0.550 से कम, ऑप्शन बी में है 0.550 से लेकर 0.699 तक, ऑप्शन सी में है 0.700 लेकर 799 तक, ऑप्शन डी में है 0.800 से ऊपर तक। तो चलिए बताइए, आप लोग प्लीज़ बताइए, अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। देखिए आप लोग संकोच नहीं करना है, कमेंट करने में कोई कमी नहीं करना है आप लोगों को,
समझ गए? कमेंट करने में कोई कमी नहीं करना है आप लोगों को। तो चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 0.550 से कम होना चाहिए तो ये निम्न माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रुक जाइए दोस्तों, एक ठोप यहाँ मिस्टेक हो है, मिस्टेक नहीं हो रहा है यहाँ, मोबाइल का बैटरी थोड़ा कम गया है, इसी वजह से आप लोगों को हम बढ़िया से नहीं करवा पा रहे हैं। तो चलिए आपका 12 नंबर का क्वेश्चन बताइए। HDI किस वैश्विक रिपोर्ट का हिस्सा है? वर्ल्ड बैंक, देखिए ऑप्शन ए में है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ऑप्शन बी में है UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन सी में है IMF इकोनॉमी रिपोर्ट, ऑप्शन डी में है WHO हेल्थ रिपोर्ट। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग इसका उत्तर आंसर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट। ये HDI वैश्विक रिपोर्ट्स का हिस्सा है। UNDP कहाँ का है जो आप बता दीजिए, ये कहाँ के है? UNDP कहाँ है? ये विदेशी है, विदेशी देश है, यही है जो सभी देश को मापता है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए 13वां क्वेश्चन आ गया आपका सामने हाजिर हो गया है। चलिए यहाँ पे आप लोग बताइए HDI किससे मापा जाता है? यानी मानव सूचकांक विकास है जो किससे हम नाप सकते हैं? तो चलिए केवल देश की आय से, देश की आर्थिक विकास से, या मानव विकास और जीवन की गुणवत्ता से, तो या शिक्षा या रोजगार से। तो बताइए मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आप लोग बताइए कितना, किस तरह से नाप सकते हैं? तो आपको 3 तरह के नापने के लिए बताए थे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ये 3 तरह से नाप सकते हैं। तो इसमें दिया गया मानव विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो ऑप्शन नंबर 13 के सी है, ऑप्शन नंबर 13 के सी आंसर राइट आंसर है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। HDI में शिक्षा सूचक में किससे शामिल किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मानव सूचकांक विकास में शिक्षा का सूचक किस में शामिल किया जाता है? केवल स्कूल में नामांकन तक की औसत शिक्षण प्लस अपेक्षित शिक्षण वर्ष तक, यानी शुरू से लेके अंत तक, या यहाँ पे देखिए शिक्षा, अब आ गया ऑप्शन सी में साक्षरता दर, या केवल कॉलेज के शिक्षा तक। तो बताइए शिक्षा सूचक किस में शामिल है? तो बताइए आप लोग। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, औसत शिक्षण वर्ष प्लस अपेक्षित शिक्षण वर्ष। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग उत्तर बताइए। HDI में जीवन प्रत्याशा किस स्तर पर मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है जन्म के समय, ऑप्शन नंबर बी में 18 वर्ष के कम उम्र पर, ऑप्शन सी में है 50 वर्ष की कम 50 वर्ष की उम्र पर, या ऑप्शन डी में है 65 वर्ष की उम्र पर। तो चलिए आप लोग अगर इसका उत्तर जानते हैं तो बताइए, हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। लजाना नहीं है दोस्त, लजाने से आजकल दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला है। आप फिर भी कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर लगा दीजिए। तो चलिए आपका राइट आंसर हो गया जन्म के समय।
जीवन का प्रत्याशा जन्म के समय, यानी कि हमारा जो 1/3 का हिसाब है। 1/3 का हिसाब है, यानी 3 गो पर एगो पर मरने पर ये बहुत ख़राब मानी जाती है। तो चलिए अब आगे की ओर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 का HDI का उद्देश्य क्या था? मानव विकास सूचकांक का उद्देश्य क्या था? केवल आर्थिक विकास मापना, या मानव विकास, या समग्र मापना, या केवल शिक्षा मापना, केवल शिक्षा का स्तर का मापना, या केवल स्वास्थ्य सुविधा का मापना? तो आपका चलिए अगर उत्तर जान रहा है तो बताइए कमेंट में दोस्तों बताइए। तो चलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मानव विकास का समग्र मापन करना। मानव का विकास हो और उसका सामग्री का भाई मापन करना, यानी सामग्री का मतलब उसका आय का मापन करना। चलिए अब हम लोग 17वां क्वेश्चन के पास हम लोग पहुँचते हैं। चलिए आ गया है। अब मात्र 3 क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा क्लास ऑफ होगा। इसलिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पे आए हम लोग 17वां क्वेश्चन में। HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आय को PP के आधार पर क्यों मापा जाता है? तो चलिए PP के आधार पर क्यों मापा जाता है, और PP का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछते हैं, बताइएगा कमेंट में। हम नहीं बताएंगे, PP का आप लोग बताइए, तभी तो हम देखेंगे कि आप लोग कितना पढ़ने में हैं सिंसियर। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर में अंतर्राष्ट्रीय तुलना आसान बनाने के लिए, या ऑप्शन बी में सिर्फ देश के विकास के मापने के लिए, या केवल स्थानीय, ऑप्शन सी में केवल स्थानीय मुद्रा को ध्यान में रखने के लिए, ऑप्शन डी में केवल औद्योगिक देशों के लिए। चलिए जान रहे हैं तो बताइए ऑप्शन नंबर जानिए, बताइए। 1 मिनट गाइस, वेट थोड़ा सा। चलिए बताइए यहाँ पे आप लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना आसान बनाने के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय तुलना माप सके, गिनती कर सके, इसके लिए आसान बनाने के लिए ये PP के आधार पर मापा गया है। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कितनी बार प्रकाशित होती है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में हर साल, ऑप्शन नंबर बी में है 2 साल, ऑप्शन नंबर सी में है 5 साल, ऑप्शन नंबर डी में है कभी कभार, यानी नहीं। चलिए अगर जानते हैं HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आप बताइए दीजिएगा। चलिए कमेंट में बताना है आप लोगों का, राइट आंसर बताना है आप लोगों को। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं, राइट आंसर कौन है। ऑप्शन नंबर हर साल मानव विकास का रिपोर्ट जारी होता है पूरा विश्व में, किसका देश का कितना आया ये होता है। चलिए अब हम लोग 19वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए आ गया यहाँ पे 19वां क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप लोग। HDI में किससे शामिल नहीं किया गया है, यानी मानव विकास के सूचकांक में कौन से शब्द को शामिल नहीं किया गया है इसमें? ऑप्शन नंबर ए में स्वास्थ्य को शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर बी में शिक्षा को शामिल नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर सी में आय को शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी में बेरोजगारी को शामिल नहीं किया गया है। चलिए आप लोग कमेंट बताइए, कमेंट में बताना है। अभी बताए हैं 3 गो घटक, ये मानव विकास में माने जाते हैं। चलिए यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में बेरोजगारी को शामिल नहीं किया गया है, केवल 3 ही शामिल किया गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है बच्चल। फिर से कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन वाला ऑल कर दीजिए, ताकि हम वीडियो अपलोड जब भी करें तो आपके पास पहुंच जाए।
तो चलिए, भारत के एचडीआई में सुधार के लिए सबसे जरूरी क्षेत्र कौन सा होता है? माने भारत में मानव सूचकांक को सुधार के लिए सबसे जरूरी क्षेत्र में कौन सा है? किस क्षेत्र में जरूरी है सबसे ज़्यादा? कृषि क्षेत्र में, या ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र में, या ऑप्शन नंबर बी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी आयकार सुधार में, ऑप्शन नंबर डी केवल रोजगार में। तो चलिए, इस प्रश्न का आप लोग आंसर हमको कमेंट में बताइएगा। हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को ही कमेंट में बताना है। अपने किताब में खोजें और हमको उत्तर दें। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप जाएंगे। चलिए, अगले वीडियो के इंतज़ार करिए। चलिए, थैंक यू दोस्त। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरी तो यही है गुजारिश है आप लोगों से। चलिए, और शेयर भी आप लोगों को करना है। चलिए, थैंक यू दोस्त। आप सब इतने प्यार दे रहे हैं हमको, इसके लिए थैंक यू। थैंक्स हमारे लिए आपके दिल से दुआ निकल रहा है। चलिए।